Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। फिर एक बार नागराकाटा पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपदा में मारे गए लोगों के परिवारों को सौंपा नियुक्ति पत्र। बेटी बचाओ ममता हटाओ, शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को बताया हिंदू विरोधी। पश्चिम बंगाल नर्क बन चुका है, ममता बनर्जी की सरकार को विसर्जित करना होगा, शंकर घोष ने कहा। यह सिर्फ कर्तव्य नहीं, भूमिपुत्र का दायित्व है, विधायक नीरज जिम्बा ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए कहा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागराकाटा के बामनडांगा में आपदा में मारे गए लोगों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागराकाटा के बामनडांगा में कहा कि भूटान के पानी से भारी नुकसान हुआ है और भूटान को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने भारत भूटान नदी आयोग गठित कर बंगाल को उसका सदस्य बनाने की मांग की। ममता ने केंद्र पर सहयोग न देने का आरोप लगाया और कहा कि 16 अक्टूबर को इस मुद्दे पर बैठक होगी। आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान उन्होंने 10 मृतकों के परिजनों को नौकरी से नियुक्ति पत्र दिए और आश्वासन दिया है कि खोए हुए दस्तावेज और नष्ट घरों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। आने वाला दिन परेशानी ना हो, আপনাদের যাতে কোনো রকম প্রবলেম না হয় সেই জন্য আমাদের ভাই বোনেরা কাজ করছে। আমার ডাক্তার ভাই বোনেরা, আমার ক্যাম্পের ভাই বোনেরা, আমার ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ, খাদ্য দপ্তর, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট, সিভিল ডিফেন্স, পাওয়ার, এগ্রিকালচার, এআরডি ডিপার্টমেন্ট, যাদের ছাগল গরু হারিয়ে গেছে বা মরে গেছে তারাও লেখাবেন, তাহলে তারা সেটা পাবেন। बेटी बचाओ ममता हटाओ। दुर्गापुर सिटी सेंटर में बीजेपी के धरना प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था दयनीय है और दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। धरना से उन्होंने नारे भी लगाए, कन्या बचाओ ममता हटाओ, और लोगों से बीजेपी के साथ जुड़कर न्याय की लड़ाई में खड़े होने का आह्वान किया है। उनके बयान ने राज्य की राजनीतिक चर्चा में तेज कर दी है। पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया अभी उपलब्ध नहीं है। ममता हटाओ, ममता हटाओ, ममता हटाओ, कन्या बचाओ, कन्या बचाओ। ওনার গার্ডিয়ানও আমার সাথে এসেছেন। पश्चिम बंगाल नर्क बन चुका है। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने बीजपुर के हाली शहर वार्ड नंबर 2 में बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के परिवार की बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं और महिलाओं से तृणमूल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की है। शंकर घोष ने राज्य को नरक राज बताया और तृणमूल को राष्ट्रीय चोरों की पार्टी करार दिया। उन्होंने एसआईआर का समर्थन करते हुए कहा कि यह वैध मतदाताओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है और राज्य सरकार की बाधा के बावजूद इसे लागू किया जाएगा। আমি এর আগেও বলেছি যে এটা একটা নরকের রাজত্ব তৈরি হয়েছে। 2011-র পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ এরকম অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে যেখানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ভাঙচুর হয়েছে, লাইব্রেরির বই পোড়ানো হয়েছে। ফলে রিলিফ মেটেরিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের সময় মার খাওয়াটাতে এটা আমি অন্তত আশ্চর্য বোধ করি না। কারণ যাদের রাজনীতির উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে ব্যবসা, তাদের পক্ষে এই ধরনের কাজ করাটা আমার মনে হয় না কোনো অস্বাভাবিক বিষয়। তৃণমূল কংগ্রেস শাসক দল এবং তাদের অত্যাচার, বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার পার্ষদরা এই রাজ্যে একটা লুটেরাদের রাজত্ব তৈরি করেছেন। কেউ বলেন যে তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে একটা দুর্বৃত্তদের সংগঠিত রাজনৈতিক দল, আবার অনেককে বলতে শুনেছি এটা একটা জাতীয় চোরের দল। ফলে এদের কাছ থেকে এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে আমি অন্তত আশ্চর্য হইনি। यह सिर्फ कर्तव्य नहीं, भूमिपुत्र का दायित्व है। दार्जिलिंग के भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। विधायक नीरज जिम्बा तामांग राहत और बचाव कार्य में लगातार लगे हुए हैं। वे प्रभावित गांवों का दौरा कर पीड़ितों को मदद
तिरपाल, गर्म कपड़े और आर्थिक सहायता दे रहे हैं। कठिन हालात के बावजूद वे हर संभव परिवार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, संकल्प लेकर काम कर रहे हैं और कहते हैं कोई भी परिवार अकेला न रहे। उनका मानना है कि यह उनका नैतिक कर्तव्य है और वे अपने लोगों के साथ मिलकर भी इसे पूरी मजबूती के साथ करेंगे। खगेन मुर्मू और शंकर घोष पर हमले के विरोध में बीजेपी का जोरदार आंदोलन। सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल के बीजेपी ने मालदा में सांसद खगेन मुर्मू और विपक्ष के नेता शंकर घोष पर हमले की जानलेवा हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने तृणमूल सरकार पर लोकतंत्र दबाने का आरोप लगाया और कई कार्रवाई न होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। আমাদের এই জেলার আমাদের সকলের প্রিয় খগেনদা, আমরা যখন এখানে লড়াই করছি আমাদের সহযোদ্ধা খগেনদা তখন শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি হসপিটালে এখনো বিছানার মধ্যে শুয়ে আছে। তিনি অসুস্থ, তার প্রাকৃতিকভাবে কোনো রোগ হয়নি। কি করেছে আজকে এই জেলার যারা তৃণমূল কংগ্রেস করেন তাদেরকে আমি প্রশ্নটা করতে চাই। এখান থেকে মিউনিসিপ্যালিটি বেশি দূরে নয়, ইংলিশ বাজার মিউনিসিপ্যালিটি। সেই মিউনিসিপ্যালিটিতে তৃণমূলের একজন নেতা আছে যে মমি হয়ে গেছে, মোটামুটি মমি হয়ে গেছে। সে কবে থেকে চেয়ারম্যান হয়ে আছে, নেতাগিরি করে বেড়াচ্ছে, বলে কবরে না গেলে আর আমি নেতাগিরি ছাড়বো না। সেই নেতার কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা কিষানদা বলেন, আমার মনে হয় সে কবরেই যাবে, পূর্বে মনে হয় না, গ্যারান্টি নেই। সে তার কাছে প্রশ্ন করতে চাই, সেই সমস্ত তৃণমূল নেতাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই যে খগেন মুর্মু একজন মালদার ভূমিপুত্র। যখন আপনারা প্রথমে মালদা জেলার যারা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আছেন, যারা দেখলেন দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে, তখন আপনাদের কেমন লেগেছিল? যদি আপনার মনে দুঃখ না হয়, মনে যদি ব্যথা না হয়, তাহলে আপনি মালদার লোক বলার উপযুক্ত নয়। মালদা জেলার বাইরে गई আপনার থাকা উচিত। মালদাবাসীর গায়ে আঘাত করার পর सिलीगुड़ी में 3 महीने पहले हुई महिला के बैग छिनताई की घटना सुलझी, 2 आरोपी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के 15 नंबर वार्ड में साइन बैग छीनकर की गई 3 महीने पुरानी घटना में पुलिस को सफलता मिली है। पानीटंकी आउटपोस्ट की पुलिस ने 2 आरोपियों राणा दास और प्रशांत मोहतो को गिरफ्तार किया है। दोनों आसिगर इलाके के रहने वाले हैं। आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया है। पुलिस आगे भी जांच कर रही है कि वे किसी बड़े गिरोह से जुड़े हैं या नहीं। সেই তো আমি খুব খুশি, ধরলো, চোরগুলাকে ধরতে পেরেছে, তাতে আমার তো আসলে আমি চাই আমার টাকা পয়সাগুলো দিতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম। কিন্তু সেই জায়গায় তো টাকা পয়সা কোনো ডকুমেন্টস কেন কোনো রকম কিছু দিতে পারছে না, তার জন্য তাও কিন্তু যে ওদেরকে ধরেছে তাতেই খুশি, কিন্তু টাকা পয়সা রিটার্ন করলে আমি আরও খুশি হতে পারতাম। আমার 20,000 টাকা ছিল, আমার আধার কার্ড, পেন কার্ড, ভোটার কার্ড, এটিএম সমস্ত কিছু ওর মধ্যে ছিল। না, কিছু পাইনি। হ্যাঁ, সব ফেলে দিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে বেঙ্গালোর পালিয়ে গেছিল। दलों में मैं बड़ा या तू बड़ा छोड़िए, नेताओं की सुनिए। भाजपा की बैठक से शुभेंदु अधिकारी का संदेश। पूर्व मेदिनीपुर के तमलुक में भाजपा की विजय सम्मेलनी में शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के एकजुटता और अनुशासन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संगठन में झगड़ा छोड़कर नेताओं की बात माननी चाहिए और सोशल मीडिया पर संयम रखना चाहिए। 2021 की हार के लिए उन्होंने कुछ पूर्व भाजपा नेताओं को दोषी ठहराया। शुभेंदु ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कही। तृणमूल ने उनके बयान को प्रतिशोधन पूर्वक राजनीतिक करार दिया। আমি যে কথা আপনাদের বলি, এসআইআরটা ভালো করে করতে হবে, বিএলএ ভালো করে করতে হবে। আপনারা এই জেলায় যত নিজেদেরকে সংগঠিত করবেন, তত অন্য জেলাতে আমি বেশি করে সময় দিতে পারবো। আপনি শুধু এই জেলায় জিতে সন্তুষ্ট না রাজ্যে জেতা জিততে চান? হ্যাঁ কি না? তাহলে তুই বড় না মুই বড় ছাড়ুন। ভালো কথা বললে নেতার কথা শুনবেন, বাঁকা কথা বলতে শুরু করলে হল ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন। পদাধিকারী হয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে কমেন্ট করবেন না। কেউ কমেন্ট করলে ইরিটেট হবেন না, ইরিটেট করে সকাল থেকে লোক। আমি তো স্ক্রেপ রিমুভ করে দিই। আবার যারা পরে হ্যান্ডেল করে ব্যাক অফিসকে বলা আছে ইগনোর দেম,
বোমার কোনো শত্রু নেই, আর উপেক্ষার মতো বড় অপমান আর কি। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? अप टू 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशाल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती, चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो, या फिर लग्जरी वेन्यू, वेरना, ऑरा और क्रेटा। हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प, तो देर किस बात की? आज ही आइए कौशल हुंडई, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনারি সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। ঘর সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. लाख को चिंता छुट्छ जब हुंच करोड़ों को वर्षा। पंजाब लॉटरीने तपाईंलाई दिँदैछ 11 करोड जित्ने मौका, त्यो पनि ग्यारेन्टिड, किनकि ड्र केवल बिक्री भएका टिकटबाट हुनेछ। मतलब पहिलो पुरस्कार 11 करोड आउनेछ, दोस्रो पुरस्कार 3 करोड, तेस्रो पुरस्कार 1.5 करोड। ड्र 31 अक्टोबर, टिकट मूल्य 500 रुपैयाँ। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर, तपाईं पनि हुनुहोस् तयार। लॉटरी डियर, भाग्यले गर्छ चियर। 11 करोड, 11 करोड, 11। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। ममता बनर्जी को मिले केंद्रीय सुरक्षा बल,
पूर्व सांसद अर्जुन सिंह का केंद्र सरकार के अनुरोध। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर बंगाल दौरे को लेकर सुरक्षा पर विवाद छिड़ गया है। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने केंद्र से उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय पैरामिलिट्री बल देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद असुरक्षित महसूस करती है और राज्य पुलिस व्यवस्था विफल है। अर्जुन सिंह का दावा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने में भी डरती है, इसीलिए उन्हें केंद्रीय सुरक्षा कवच की जरूरत है। इस बयान के बाद राजनीतिक नई बहस शुरू हो गई है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অত নির্লজ্জ একটা মানে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যে বক্তব্যটা দিয়েছেন, আমার তো মনে হচ্ছে উনি তো রিজাইন দেবেন না, ওনাকে তাড়ানো উচিত। একজন মুখ্যমন্ত্রী, মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি, যিনি 2021 সালে স্লোগান দিয়েছিলেন বাংলার মেয়েকে চায়, সেই মুখ্যমন্ত্রী বাংলার রাজ্যপাল থেকে ভয় পান। রাজভবনে যেতে উনার ভয় লাগে। উনার অফিসিয়াল কোর্ট আছে, উনি বয়ান দিয়েছেন যে উনার তো ভয়, আমার তো বাবা ভয় লাগে রাজ্যপালের রাজভবনে যেতে। আর সেই মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মেয়েগুলোকে বলছেন, বাংলা মাদেরকে বলছেন যে মহিলারা রাত্রিবেলা কেন বেরোচ্ছে। নির্লজ্জ মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া এটা কথাটা কেউ বলতে পারে? प्रथम मिथ्या कथा बोलें 12:30। जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन, महिला उत्पीड़न के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे के दौरान भाजपा युवा मोर्चा ने महिला सुरक्षा और दुर्गापुर कांड जैसे मामलों को लेकर पुतला दहन किया। जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज के पास रैली में उन्होंने सरकार पर महिला अपराध रोकने के विफल होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पलन घोष ने कहा कि जब तक महिलाओं पर अत्याचार बंद नहीं होगा, विरोध जारी रहेगा। বড় ঘটনা ঘটেছে, এক সপ্তাহের মধ্যে আসেনি, এটা ড্যামেজ কন্ট্রোলে এসেছে। প্রত্যেকটা প্রশাসনিক বৈঠকে বসবে, আর তাদের যে ব্লক সভাপতি, মানে ওদের যে প্রশাসনিক লেভেলের ব্লক সভাপতি, এসপি, ডিএন থেকে শুরু করে আইসি, ডিআইজি, এদের সঙ্গে বৈঠক করবেন যে তাদের সাংগঠনিক অবস্থা কি অবনতি ঘটেছে। অবশ্যই বার্তা আমরা অনেক কিছু, উত্তরবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি অনেক কিছু করতে চায় আর করতে পারে। ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তরবঙ্গে সেই সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে যে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আটকা দিতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে, ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে সেই শালীনতা আছে যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যখন আসছেন তাকে আমরা কোনো রকম ভাবে বিরোধ করব না। তাদের মতো কি বলবো, তা তৃণমূলের মতো ফালতু पार्टी भारतीय जनता पार्टी ना। सिलीगुड़ी के हटियाडांगा की व्यस्त सड़क पर रात को सोने की दुकान मालिक की कार से सामान चोरी। सिलीगुड़ी के हटियाडांगा इलाके में रात 9 बजे 2 चोरों ने स्वपन हल्दर की कार से सोने का सामान चोरी कर लिया। स्वपन ने बताया कि वे रात को सामान खरीद कर लौट रहे थे, तभी चोरों को कार से चोरी करते देखा। चोरों की उम्र करीब 28 से 30 साल बताई गई है। सोने के कारोबारियों में चिंता बढ़ी है। पुलिस ने शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है। 11 তারিখে রাত 9:25 আমি দোকান থেকে বেরিয়ে গেছি। বেরিয়ে আমার দোকানের সমস্ত মাল ডিগ্গির মধ্যে ছিল। আমি তখন স্কুটির মধ্যে ডিগ্গির মধ্যে নিয়ে আমি বাড়িতে যাচ্ছি। রাস্তায় একটা দোকানের টাকা পেমেন্ট করতে যাচ্ছিলাম, ওখানে গিয়ে আমার 5 মিনিট বেরিয়ে গেছি। ওই দোকানের সামনে গাড়িটা রেখে যখন আমি ওই দোকানে যাই, তখন ওই মুহূর্তে আমার পিছনে বাইক এসে দুইটা লোক ছিল। ওরা এসে, বয়স কত হবে ছেলে দুইটার? ছেলের দুইটা বয়স হবে মোটামুটি 28-30 হবে। ইয়ং। কত টাকার মাল ছিল আপনার? ওই আমার মাল ছিল 9 লাখ টাকা। 9 লাখ টাকার মাল। আপনি কি প্রতিদিনে এরকম কাজ করেন? হ্যাঁ, আমি প্রতিদিনই বাড়িতে মাল তুলে রাত্রে চলে যাই, সকালে নিয়ে আসি। तो এই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে দ্বারস্থ হয়েছেন আপনি? হ্যাঁ, পুলিশের কাছে আমি দ্বারস্থ হয়েছি, তারা আশ্বাস দিয়েছে এটা। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में नकली नोट लेकर घुसने की कोशिश, 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के दौरान नक्सलबाड़ी के हाथीगिसा हाई स्कूल में 2 अभ्यर्थी नकली नोट लेकर पकड़े गए। मोहम्मद मोबासिर और रुबेश एसके, जो मालदा के निवासी है,
दोनों को नियमों का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया गया। उन्हें कल सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालासन में दूधिया नदी के लोहे के पुल टूटने से मालबस्ती गांव में होम स्टे पूरी तरह बंद हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त। बरसात के बाद से मार्च तक यहां पर्यटकों का आना जाना होता था। अब पहले से ही की गई बुकिंग भी रद्द हो चुकी है। ग्रामीण प्रशासन से जल्द ही एक वैकल्पिक पुल बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि मिरिक सिलीगुड़ी का रास्ता फिर से शुरू हो सके और गांव की आमदनी वापस लौटे। समस्या में क्या बोलेंगे? देखिए, अभी तो जैसे कि ये ब्रिज कोलैप्स हो गया है, ऐसे ही कितना एक हफ्ता तो हो गया है, अभी तक अल्टरनेटिव रूट कुछ भी नहीं बना है। तो इधर पे क्या है, होम स्टे में ऑलरेडी टूरिस्ट तो नहीं है, उससे भी ज़्यादा मेन क्या है, इधर का गाँववासी का कुछ भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। और इधर पे मेडिकल शॉप एक भी नहीं है। इस गांव में जाना पड़ेगा, दूध जाना पड़ेगा। अगर रात के समय में कुछ हो गया तो कैसे जाएगा आदमी। तो पहले से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि जब रेनी सीज़न पहाड़ में हर साल आता है, एटलीस्ट रेनी सीज़न ख़त्म होने के बाद एटलीस्ट सोयल चेक, वो पुल का कैसा है वो स्ट्रक्चर तो एक बार तो चेक करना चाहिए। चाहे कोई भी नेता लोग हो, चाहे एक बार देखना चाहिए। जो मेन हाईवे पे जो इंटरकनेक्टेड है वो चेक करना चाहिए, तभी ठीक होगा। तो अभी टूटने में कितना समस्या हुआ है? हाँ, समस्या तो बहुत है ना, आप लोग देख रहे। इधर पे स्कूल टोटली बंद है और इधर पे कुछ भी खरीदना पड़ेगा तो ब्रिज पार होके जाना पड़ेगा। इधर पे तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर दूसरा एक पूरा राउंड लेकर जाना। जैसे कि मैं आया नीचे सिलीगुड़ी से आया। हाथियों ने भूख के कारण गांव में मचाया आतंक। वन कर्मियों ने जंगल भेजा। दलका और कालाबाड़ी जंगल में बीच स्थित नक्सलबाड़ी के जमींदार गुड़ी गांव में 2 हाथी घुस आए। एक जंगल लौट गया जबकि दूसरा धान के खेत में चल रहा था। वन कर्मियों ने करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद हाथी को वापस जंगल में भेजा। ग्रामीणों ने वन विभाग से बेहतर निगरानी की मांग की है। हाथी आसছিল, একটা এখানে রাত্রে আসছে, 2টা হাতি আসছিল, একটা ধানের মধ্যে শুয়েছিল। 12টার মধ্যে একটা চলে গেছে, একটা রাতভর এখানে ছিল। এখন তো প্রায় 2টা বাজতে শুরু করলো, এখনো আছে এখানে। এই যে একটুর জন্য তো চপরাসিদেরকে মারেনি এখনো। কি এরকম তার আছে হাতি। হাতি তো দেখতে ছোট কিন্তু অনেক ভয়ানক আছে হাতি। ফরেস্টে বেঁচে গেছে, একটুর জন্য বেঁচে গেছে। ফরেস্ট থেকে লোক আসে? ফরেস্ট থেকে লোক আসছে, ওই যে গাড়ি আছে সামনে। কি মনে হয় ধান খেতেই আসে? ধান খেতেই আসে, কন্টিনিউ আসে। হাতি তো এমনি কন্টিনিউ আসে আমাদের এদিকে, কিন্তু আজকে মানে এটা কি দিনের মধ্যে এখানে শুয়েছিল হাতি, রাতভর এখানে। চিন্তা হচ্ছে কোথাও আপনাদের? চিন্তা হবে না, বাচ্চা কাচ্চারা বাইরে আছে, এইদিকে ওদিকে ঘুরতেছে, আবার হাতি এখানে আছে, চিন্তা হবে না। ফরেস্ট তো এটা বের করে নিয়ে যেতে পারে, ফরেস্টকে জানিয়ে দেন। ওই যে ফরেস্ট জানানো হয়েছে, ফরেস্ট আসছে, ওই যে ফরেস্ট গাড়ি আছে এখানে, আরও বলে 2-3টা গাড়ি আসতেছে এখনো, তারপরে নিয়ে যাবে। আমার নাম বিমল মল্লিক। কোন জায়গা? এটা সাদা মল্লিক জমিদারপুর। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।